वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। गुस्से में नहीं आए, कभी नाराजगी में, कभी ये भी नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों किया, कभी नहीं। लेकिन देखा कि जब बहुत जलाल में, तो क्या फरमाया, तेरी नाक खाक आलूद हो, तेरी नाक खाक आलूद हो। अब इसको मैं तसव्वुर में देखता हूं, इसका तर्जुमा लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन आज मैं इसका तर्जुमा अलग अपने अंदाज में करना चाहता हूं। खाक आलूदों का नाक खाक आलूदों का मतलब सब बुजुर्गों ने अलग अलग बयान किया। मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूं, तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बयान करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या, तेरी नाक खाक आलूद हो। खाक, क्योंकि मस्जिद नबवी में उस दौर में चटाई नहीं थी, मुसल्ले भी नहीं बिछा करते थे, तो मुसलमान नमाज पढ़ते थे मिट्टी में। तो मिट्टी में नमाज पढ़ते थे तो पेशानी और नाक को खाक लग जाती थी। हुजूर गुस्से में भी कह रहे हैं, अल्लाह तुझे इतना सजदा करने वाला बना दे कि तेरी नाक खाक आलूद हो। जलाल में भी दुआ है, जलाल में भी दुआ, तेरी नाक खाक आलूद हो, यानी कि तू इतने सजदे करे कि तेरी नाक पर खाक लग जाए, तेरी नाक खाक आलूद हो। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का अंदाज था। गुस्सा हर आदमी को आता है, आना भी चाहिए। जिसको गुस्सा ही ना आए, जिसको कभी गुस्सा ही ना आए, वो मोमिन नहीं रहता। मोमिन की शान है गुस्सा, मोमिन की शान है। कोई कहता है मुझे भूख ही नहीं लगती, तो डॉक्टर लोग क्या कहेंगे, आपको बीमारी है। भूख लगने पे आप कम खाते हैं, आपका हुनर है, आपका तकवा है, लेकिन भूख ही नहीं लगती, बीमारी, इलाज कराओ। तो ऐसे कोई कहे कि भाई मुझे गुस्सा नहीं आता, तो भाई आपको इलाज कराना चाहिए। मोमिनाना शान खत्म तो नहीं, गुस्सा आना चाहिए, मगर गुस्सा किस पर आए, अपनी जात के लिए ना आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए गुस्सा है। यानी कोई खिलाफ शरा काम देखो तो गुस्सा है, कोई हराम काम देखो तो गुस्सा है, कोई नाजायज काम देखो तो गुस्सा है। हराम और नाजायज काम देखकर जिसको गुस्सा नहीं आता, समझ लो कि उसके दिल में ईमान का चिराग टिमटिमा रहा या बुझ चुका है। ईमान की निशानी है, जिसके सीने में ईमान होगा वो हराम काम देखकर जरूर गुस्से में आएगा, वो जरूर जलाल में आएगा। लेकिन उस गुस्से को भी वो ऐसे नहीं उतार देगा कि गुस्से में आए तो गाली दे दी, डांट दिया, मार दिया, भगा दिया, नहीं। उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक अंदाज है। हाँ, तो बहरहाल गुस्सा आना चाहिए। बल्कि फरमाया गया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी आता है और देर से जाता है। ये बड़ा बुरा गुस्सा है, ये बड़ा बुरा गुस्सा है। फिर एक गुस्सा ऐसा है जो देर से आता है और देर से जाता है, ये भी बुरा है। एक गुस्सा ऐसा है मोमिन का गुस्सा, जो बहुत देर से आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, जो बहुत और वो भी अपनी जात के लिए नहीं आता। किसके लिए आता है, शरीयत के लिए, दीन के लिए, मजहब के लिए आता है। जैसे मरवान ने एक मर्तबा इमाम हुसैन को गाली दी, तो इमाम हुसैन को गाली दी, आपने गाली का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सीधे हाथ से नाक साफ करने लगा। इमाम हुसैन ने कहा तुझे नाक साफ करना नहीं आती, सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से नाक साफ करते। पता चला अपनी जात को गाली दी, गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक खिलाफ सुन्नत काम होता देखा तो गुस्सा आया, उसको टोक दिया। ये सीधे हाथ से नाक साफ मुसलमान थोड़ी करते हैं। मरवान तू सीधे हाथ से नाक साफ कर, तो ये नाक साफ, ये वो लोग थे जो अहले बैत का मुकाबला करने चले थे और जिनको नाक साफ करना भी नहीं आती। हम कहते हैं ना, वो जिनको नाक साफ करना नहीं आती वो ये काम करेंगे, तो वो यही था। जिनके पास इल्म था वो कभी नहीं टकराए नबी के खानदान से, जिनके पास तकवा था वो कभी, जिनको नाक साफ करना नहीं आती थी वो टकरा रहे थे। पता चला उनकी हैसियत क्या थी, किस हैसियत के लोग थे वो, जो नबी के खानदान से टकराने के लिए निकले थे। वो सीधे हाथ से नाक, तो इमाम हुसैन ने कहा तुझे नाक साफ करना नहीं आती। गुस्सा आया आपको, गाली पर नहीं आया, गाली पर नहीं आया, खिलाफ सुन्नत काम देखा तो गुस्सा है। लेकिन फिर भी कितने अच्छे अंदाज देखा, मुसलमान सीधे हाथ से नाक साफ नहीं करता, मुसलमान तो उल्टे हाथ से, उल्टा हाथ इसीलिए दिया। मुझे यहाँ एक बात और याद आई, टाइम वाला क्या हो गया। एक मर्तबा एक गैर मुस्लिम हिंदू ट्रेन में उल्टे हाथ से खा रहा था, उल्टे हाथ से। हुजूर सैयदी मुफ्ती आजमीन रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे दादा पीर होते हैं, उन्होंने उस गैर मुस्लिम को टोका, कहा भाई सीधे हाथ से खाओ, उल्टे हाथ से मत खाओ। तो उसने बताने के लिए कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो उसने कहा कि गुरुजी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो आपने फरमाया तेरे मजहब के हिसाब से भी
उल्टे हाथ से खाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि जिसको अल्लाह ने अक्ल दी है उसको चाहिए कि वो सीधा हाथ खाने के लिए इस्तेमाल करे और उल्टा हाथ गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए कि जिस हाथ से गंदगी साफ करते हैं उस हाथ से खाना कैसे खा सकते हैं, ये तो अक्ल के भी खिलाफ है। और ये इसका ताल्लुक जो है वो ऐसा नहीं कि किसी मजहब से खास हो, जो अकल वाला है वो इतनी बात तो समझता ही है। अगरचे इस्लाम की तालीम ये है लेकिन अक्ल भी कुछ बातों का तकाजा कर, इस तरह उसको आपने समझाया। तो यहाँ भी हमारे यहाँ भी कुछ लोग उल्टे हाथ से चाय पी लेंगे, उल्टे हाथ से खाने लगेंगे, उल्टे हाथ से पानी पिएंगे, तो ये चीजें भी लोगों को समझना चाहिए। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि मोमिन की शान ये कि देर से गुस्सा आता है, जल्दी चला जाता है, वो भी दीन के लिए आता है, अपनी जात के लिए नहीं आता। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, गालियों से बचें, जिसको गाली देते देखें उसको मना करें। इसलिए कि गाली का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गाली दे अल्लाह उसको हलाक करे, जो गाली दे। और गरीब नवाज फरमाते हैं जो गाली देगा डर है कि वो काफिर होके मरेगा, उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। और गाली देने वालों का बदअंजाम ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जो गालियां देकर लोगों के दिलों को छलनी करते हैं जय वो जहन्नम के अंदर उनके होंठों को और जबड़ों को आग की कैंची से काटा जाएगा। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करम फरमाए, अल्लाह हमारी कौम को शऊर बख्शे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके